नहीं। किसी व्यक्ति ने पूछा, एक बात बताओ, कथा में जाने से नींद आ जाती है, लेकिन जब जागरण होता है, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूं है, वहां नींद नहीं आती। क्यों? वहां नींद क्यों नहीं आती? अच्छा, वहां भोजन मिलता है, हलवा, तो तुम तो भोजन भट्टो, फिर तो है भोजन के लिए जाते हो। ऐसा नहीं। देखो, संत ने कहा, बोले उसका एक कारण है। जो कथा होती है ना, वो होता है स्लिप वेल का कथा, बढ़िया क्वालिटी वाला, और जो जागरण होता है वो होता है कांटे वाला कथा, कांटे वाला रास्ता। अब कांटे वाले रास्ते पर किसी को चलाओगे तो क्या होगा? चला नहीं जाएगा ना, और व्यक्ति को कष्ट होगा तो नींद नहीं आएगी। और भागवत है दंडलप का गद्दा, किसी को बढ़िया मखमली गद्दा दे दिया जाए, बढ़िया तकिया लगी हो, है ना, और जो है फिर उसको कहा सो जाओ तो उसको नींद आ जाए। भागवत ऐसी मीठी कथा है, भागवत में आने से नींद आ ही जाती है। एक भगत जी थे, कथा में गए, कथा में गए तो वहां पर वो, मैंने शायद दूसरे दिन कथा में बता रहा था, जिन पहले दिन मैं पूरा नहीं बता पाया था आपको, अब बता देता हूँ। एक भगत जी थे, वो कथा में गए, पर उनको नींद आती, नींद बहुत आती। अब गए तो जैसे गए तो वहां पर पांडाल में घुसे तो लोगों ने कहा आइए आइए आइए, और दूसरे लोग जो उन्होंने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, और आधे घंटे 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद फिर कहा जाइए जाइए जाइए। अब कथा में आए आइए आइए सुना, बैठिए बैठिए सुना, और वो भगत जी सो गए। कथा पूरी हुई, लोगों ने कहा जाइए जाइए जाइए। अब वो जगे और जग करके चले गए घर, और घर चले गए। घर पे पहुंचे, धर्म पत्नी ने कहा, बोले कथा सुनाए? बोले हाँ सुनाए। बोले अच्छा, कैसी सुन के आए, क्या सुना कथा में? अरे कुछ नहीं, बोले 3 शब्द थे कथा में। बोले क्या? बोले आइए आइए आइए, जाइए जाइए जाइए, और बैठिए बैठिए बैठिए, बस यही 3 थे। बोले अच्छा, अरे बोले तो आप ये सुन के आए हो तो ये भागवत कथा के 3 मंत्र हैं, इनको याद करो। पत्नी भी बड़ी चतुर। अब शेर भगत जी बोले ठीक है सर। अब भगत जी सो गए, अब उसी मंत्र को जपें, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए, चल दिए। अब ऐसा उसको जब अभ्यास करने लगे, अब तो ये गति हो गई कि 24 घंटे जपने लगे भगत जी। अब एक रात्रि को वो सो रहे थे, और अकस्मात उनके घर में एक चोर आ गया, और जैसे ही चोर घुसा घर में, अब वो किन्हीं लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है, हाँ बड़बड़ाने की आदत होती है, तो वो मंत्र जो था वो काम कर रहा था। तो वो सोते सोते सेठ जी कह रहे हैं, भगत जी कह रहे हैं, बोले आइए आइए आइए। अब चोर ने सुना, ओहो, लगता है सेठ जी ने पहचान लिया भाई, तभी कह रहे हैं आइए आइए आइए। अब चोर ने सोचा कहीं ऐसा नहीं अब ये मुझे पकड़ ले, पुलिस वालों को बुला ले, मेरे को जेल में डाल दे, तो वो दबे पैर लौटने लगा। अब वो भगत जी बोले बैठिए 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 बैठिए। ओहो, बोले अब तो 100% श्योर है, पहचान लिया साहब, अब तो भागना भी बेकार है। अब वो चोर वहीं बैठ गया, और फिर वो बोले सेठ जी जाइए जाइए जाइए। उसने कहा मैं गया, और सेठ जी ने पहचान तो लिया ही है, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ने वाले साहब, हाँ बिल्कुल, अब तो मेरे को ये सजा दिला के छोड़ेंगे। और महाराज वो चोर जो था जाकर के सेठ जी के पैरों को पकड़ा और झकझोरने लगा, बोले सेठ जी क्षमा कर दीजिए, माफ कर दो, क्षमा कर दो, माफ कर दो, अब नहीं करूंगा ऐसा, जीवन में कभी नहीं करूंगा। सेठ जी हड़बड़ा कर उठे, क्या हो गया? बोले सेठ जी क्षमा कर दूं। बोले क्या हो गया? अरे सेठ जी क्या बताऊं, मुझे नहीं पता था आपका घर, और मैं तो चोरी करने आ गया, और आपने मुझे पहचान लिया है, अब आप मेरी शिकायत मत करना। सेठ जी बोले अच्छा, तू चोरी करने आया था मेरे यहाँ? बोले सेठ जी गलती हो गई, मेरे पास जो कुछ है इसको भी आप ले लो।
जो भी कुछ माल टाल था वो भी उसने रख दिया और चला गया। अब सुबह हुआ, धर्म पत्नी जी आई बेड टी लेके और लेके आई, देखा बड़ा माल रखा है, गठरिया बनी हुई रखी है। सेठ जी से भगत जी से पूछा, क्यों जी ये सामान यहाँ कैसे रखा है, कहाँ से रख दिया है? मैं संभाल संभाल के पागल हो जाती हूँ, तुम बखेते रहते हो। सेठ जी बोले, देवी ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसी तेरी कथा ने दिया है। बोले क्या? अरे मैं उस कथा में गया था, मैंने वहां सुना था कि आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए जाइए जाइए। मैं तो वही मंत्र जप रहा था और वो मंत्र तेरा इतना काम कर गया कि मुझ चोर आया माल डाल दे गया। पत्नी ने कहा, अरे जब झूठ तुम कथा में गए, सो गए, झूठे 3 शब्द पकड़ के ले आए तो तुमको इतना फल मिल गया, और यदि वास्तविक कथा सुन के आते तो क्या होता? तो ये कथा का प्रभाव होता है। मेरे इतनी बढ़िया समाधि लगती है कथा में कि पूछो ही मत।